आपने बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, लेकिन अब आपकी हालत ऐसी हो चुकी है कि किसी कारणवश आप लोन चुकाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन रिकवरी एजेंट घर आकर धमका रहे हैं, बैंक बार बार कॉल कर रहा है, मैनेजर बार बार कॉल कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस समस्या से कैसे निकलें। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो भी आपके पास 5 ऐसे लीगल ऑप्शन हैं जिससे आप बैंक से राहत पा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस LLB ग्रेजुएट। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं जिससे आपका EMI का बोझ आधा होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छोड़ ना सकें। तो फर्स्ट ऑप्शन है लोन रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको EMI चुकाने में दिक्कत हो रही है, उतना ज़्यादा पैसा नहीं है आपके पास, तो इससे आप बैंक या फाइनेंस कंपनी से EMI को कम करने और समय को बढ़ाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपकी एक मंथ की EMI 10,000 है और आप इसे चुका नहीं पा रहे हैं तो बैंक इसे 5,000 से 7,000 कर सकता है और लोन की अवधि भी बढ़ा सकता है। जैसे आपने 2 साल के लिए लोन लिया तो उसको 2.5 साल के लिए या 3 साल के लिए कर सकता है। इसका फायदा है कि आपकी EMI कम हो जाती है, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होता, नया लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका हर महीने का लोन चुकाने का बोझ भी कम हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन है आपका EMI मोरेटोरियम का। अगर आपको अचानक किसी वजह से आर्थिक संकट हुआ है, आर्थिक दिक्कत हुई है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या जॉब लेस से रिलेटेड हो, तो उसमें आप बैंक से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं EMI मोरेटोरियम के तहत, जिससे आपकी 3 से 6 मंथ तक EMI रोक दी जाएगी, उसके बाद पुनः प्रारंभ होगी। RBI कई बार ऐसी स्कीम चलाता है जिससे ग्राहक 3 से 6 महीने तक अपनी EMI रोक सकता है। इससे उसको राहत मिल सकती है और जब आर्थिक स्थिति उसकी सुधरती है तो वो EMI फिर से चालू कर सकता है। इसका फायदा है कि कुछ महीनों तक आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 4 से 5 महीने तक EMI मोरेटोरियम के कारण आपकी EMI रोक दी जाती है। तो जैसे ही आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरती है, आर्थिक स्थिति ठीक होती है, आपको जॉब मिल जाए, तो आप EMI देना फिर से चालू कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान दें, अगर EMI मोरेटोरियम आप चालू करते हैं तो आपका ब्याज बराबर बढ़ता रहता है, इसलिए इसे इमरजेंसी में लें, बिना किसी कारण ना लें। तीसरा ऑप्शन है आपके पास लोन बैलेंस ट्रांसफ़र टू लोअर इंटरेस्ट रेट। अगर आपकी EMI ज़्यादा है तो आप उस बैंक में अपने लोन को ट्रांसफ़र करें जिस बैंक की EMI कम हो या जिस बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो। मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से 14% ब्याज पर लोन लिया था, लेकिन अब कोई ऐसा बैंक जो आपको 10% ब्याज पर लोन दे रहा है, तो उस बैंक में अपना लोन जो है ट्रांसफ़र करा लें। इसका फ़ायदा है कि आपकी EMI घट जाएगी और आपका ब्याज भी कम लगेगा, जिससे आपको EMI का भुगतान करने में आसानी होगी और आप जल्द से जल्द अपनी EMI भुगतान कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आपके पास टॉप अप लोन अप्लाई का। अगर आपके पास पहले से किसी कार लोन या होम लोन या किसी प्रकार का लोन है तो आप बैंक से टॉप अप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट जो है पर्सनल लोन से बहुत ही ज़्यादा कम होता है और जिससे आपको EMI चुकाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकती है। और इस लोन से आप पुराने और महंगे लोन को चुका सकते हैं और नई EMI कम हो सकती है। इसका फ़ायदा है कि आपकी जो पुरानी EMI है वो कम हो जाएगी और नया लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पांचवा ऑप्शन है आपके पास वन टाइम सेटलमेंट का। अगर आप किसी प्रकार से अब लोन चुका नहीं पा रहे हैं या आगे भी चुका नहीं पाएंगे तो डायरेक्ट अब बैंक से सीधा OTS के लिए बात करें, क्योंकि अब आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं और आगे भी चुका नहीं पाएंगे। बैंक आपकी सारे ब्याज और पेनल्टी माफ़ कर सकता है अगर आप कुछ पैसा एक बार में देकर सेटलमेंट कर दें। मान लीजिए कि आपका लोन 5 लाख का था तो आप इसे 3 लाख रुपए देकर ही कंप्लीट निपटा सकते हैं। इसका फ़ायदा है कि आपका लोन खत्म हो सकता है और आप ब्याज और पेनल्टी से बच सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि OTS लेने के बाद आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, इसलिए OTS बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में लें। लेकिन आपको कोई भी कानूनी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपके ऊपर कोई कानूनी केस होगा। तो दोस्तों, अगर आपको EMI चुकाने में दिक्कत हो रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 5 तरीकों में से कोई ना कोई तरीका आपके काम का ज़रूर होगा और कौन सा तरीका आपके काम का है कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। धन्यवाद। कानून जानना आपका अधिकार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।